तो आज एक नए चैप्टर की स्टार्ट करने को करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने के पहले हम 7th स्टैंडर्ड से बात करते हैं। 7th स्टैंडर्ड में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज हमने देखा था कि कैसे किसी भी एक प्लास्टिक के स्केल को अपने बालों पर, सूखे बालों पर अगर आप फ्रिक्शन से उसको घिसेंगे, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के आसपास उसको लेके आओगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक, रीजन ये है कि वो प्लास्टिक के स्केल को आप सूखे बालों पर रगड़ने के कारण क्या होता है, उसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट तैयार होता है, चार्ज तैयार होता है, करंट नहीं, उसके अंदर चार्ज आ जाता है, उसकी वजह से वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। लाइकवाइज ठंडी के दिनों में वुलन कपड़ों में या वुलन ब्लैंकेट्स के अंदर आपको स्पार्क दिखाई देता है, घिसते हैं जब अपने हाथ से उसको, तो ये भी इसी के कारण होता है। डन। तो हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज देखा था। 8th स्टैंडर्ड में हमने करंट भी देखा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे आता है ना, ये चीज भी देखी थी। एंड अब अपने को उसके आगे की कैलकुलेटिव पार्ट देखने हैं फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखनी है अब अपने को 9th स्टैंडर्ड में। इस चैप्टर में अपने को पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, दैट मींस बैड कंडक्टर्स, conductors and bad conductors, electrical resistance and Ohm's law, then connection of resistors and effective resistance। ये मैंने उस चीज को अब अपने को डिटेल में पढ़ना है। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा था ना कि जो चीज आप 7th में पढ़ोगे उससे थोड़ा सा एडवांस 8th में आएगा, एंड उससे और एडवांस आपको 9th एंड 10th में पढ़ते जाना है। तो थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट अगेन एंड अगेन, लेकिन आपने पुराने इस चीजों से, पुराने कंसेप्ट से अगर क्लियर रखा ना तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। सो हमने इलेक्ट्रिसिटी, करंट कैसे पास होता है, चार्ज का जो फ्लो होता है जिसको करंट कहते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। एंड ये करंट कैसे फ्लो होता है ये हमने 8th स्टैंडर्ड में देखा था। जैसे पानी को अपने आप फ्लो होने के लिए, वाटर के फ्लो के लिए वाटर के जो लेवल है उसको ऊपर और नीचे रखना पड़ता है। पानी भरी हुई बकेट को आप ऊपर रखेंगे, उसके साथ पाइप कनेक्ट कर देंगे तो साइफन से पानी अपने आप नीचे की तरफ फ्लो होने लगेगा। ठीक है, यानी पानी अपने हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ अपने आप फ्लो करता है। लाइकवाइज अपने आप फ्लो करती है। ये चीजें हमने देखी थी। लाइकवाइज करंट भी जो है ये हायर पोटेंशियल वैल्यू से लोअर पोटेंशियल वैल्यू की तरफ अपने आप फ्लो होता है, एंड इसी करंट के फ्लो को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब अपने को लास्ट ईयर जो हमने करंट का फ्लो देखा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो देखा था वो हमने सेल्स में देखा था, है ना। हमने ड्राई सेल का स्ट्रक्चर देखा था, बटन सेल देखे थे, केमिकल सेल देखा था। तो इन सारे सेल्स में जो करंट पास होता था वो अलग टाइप का करंट था जो केमिकल रिएक्शन से बनता था। इस बार जो अपने को देखना है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिसको करंट बोलते हैं। ठीक है, अब अपने को इस इलेक्ट्रिसिटी, इस करंट को वो करंट में देखना है जो हम घरों में यूज करते हैं, वो क्या चीज होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे आज की इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है, हमारे लिए आज इतनी जरूरत की चीज हो गई है, वी कैन से, कि हम उस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं। इतना डिपेंड है उसके ऊपर कि उसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता। ट्यूबलाइट, फैन, हमारे सारे इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जितने भी हैं, फ्रिज के बिना नहीं चलता हमको, मिक्सर के बिना नहीं चलता, वॉशिंग मशीन है, फैन है, कूलर है, एसी है, टीवी है, इवन मोबाइल्स है ना। तो हमारी डे टू डे लाइफ में लगभग सारे ही डिवाइसेस ऐसे हैं जिसको रन कराने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। एंड अगर करंट फेल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई, फेलियर आ गया करंट में, पावर सप्लाई में, तो हमको घर में कितनी दिक्कत होगी वो तो ठीक है, इसके अलावा आप देखो हॉस्पिटल्स में, बैंक्स के काम में, इवन ट्रेन्स में, है ना। तो इन सारी जगह पर इलेक्ट्रिक सप्लाई के बिना कोई चीज नहीं हो सकती है। एंड इसीलिए उनको बड़े बड़े ऑफिसेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, बैंक्स हो गए, इन सबको पावर फेलियर का अल्टरनेटिव ऑप्शन तैयार करके रखना पड़ता है जनरेटर के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर। तो इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज्यादा यूज डोमेस्टिक अप्लायंसेस में तो हमने देखा, फ्रिज, टीवी वगैरह में सब में देखा। तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी,
एक्चुअली फ्लो कैसे होती है ये अपने को देखना है. दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. डायग्राम नंबर 3.1 देखो. वाटर के डिफरेंट लेवल में आपको दिखाया गया है पोटेंशियल का कंसेप्ट. लास्ट ईयर भी हमने ये चीज सीखी थी. तो पोटेंशियल मींस पोटेंशियल एनर्जी देखी थी अब भी हमने कि किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी स्टेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से जो एनर्जी कहलाती है, जो स्टोर्ड एनर्जी कहलाती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. नाउ पानी का लेवल आप देखो ऊपर एंड नीचे रखा हुआ है. तो जो वाटर टैंक ऊपर रखा हुआ है, हाइट पर रखा हुआ है, एच की वजह से, mgh के कारण उसके ऊपर उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी उसकी mgh, है ना. एंड इसीलिए पानी जो है ये हायर लेवल पर हायर एनर्जी से लो लेवल की तरफ अपने आप फ्लो होता है. कब तक फ्लो होता रहता है? जब तक कि दोनों बॉटल में वाटर लेवल सेम नहीं हो जाता, है ना. तो पानी का फ्लो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होगा, ये उसका डायरेक्शन हो गया. ठीक, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ पानी फ्लो करेगा, लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ अपने आप फ्लो पानी का कभी भी नहीं होगा. ठीक है, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. सेकेंडली, फ्लो कब तक चलता रहेगा? जब तक कि दोनों ही बॉटल्स में पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाता. ठीक है, सेम थिंग हैपेंस विद इलेक्ट्रिसिटी. तो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट भी जिस भी सोर्स से आ रहा हो, ठीक, एंड जहां तक उसको पहुंचाना हो, तो उस सोर्स तक इलेक्ट्रिक करंट पहुंचाने के लिए करंट के अमाउंट में भी डिफरेंस होना चाहिए, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, चार्ज के कंसंट्रेशन का डिफरेंस जो है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस. जैसा यहाँ पर हमको पानी के लेवल का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दिखाई दे रहा है. ठीक है, लेट्स टर्न ऑन पेज नंबर 31. अब अपने को पता है कि करंट का फ्लो मींस पॉजिटिव चार्ज का फ्लो. ठीक है, तो चार्ज भी अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अपने आप फ्लो होता है. नाउ नेक्स्ट पेज पर डायग्राम नंबर 3.2 से बात कर रही हूँ. ठीक है, सी यहाँ पर दो स्टैंड दिए हुए हैं. स्टैंड विथ इंसुलेटिंग कवरिंग, स्टैंड नंबर ए एंड स्टैंड नंबर बी. ठीक है, स्टैंड ए जो है पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर लगा हुआ है, एंड स्टैंड बी जो है नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है. पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर है, यहाँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है. यहाँ नेगेटिव चार्ज है. व्हाट डज दैट मीन? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इट मींस पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बहुत कम है. ठीक, इसीलिए जो पोल ए है, स्टैंड ए जो है, इस पर हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा है. स्टैंड बी पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, इसीलिए that stand will be called as at low electric potential. करंट का लेवल में फर्क आ गया, पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया, तो दोनों पोल्स के बीच में, ठीक है, दोनों पोल्स के बीच में करंट का ये डिफरेंस, चार्जेस का ये डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है. The difference between the value of potential at 2 points A and B is called the potential difference between them. And जैसे ये potential difference create होता है, करंट का फ्लो, अगर हम पोल A and पोल B को, दोनों स्टैंड को एक कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ दें, तो करंट का फ्लो, चार्ज का फ्लो A से लेकर पॉइंट B तक अपने आप होने लगेगा. ठीक है, कनेक्टिंग वायर से अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण, दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण क्या होगा, पॉइंट ए से पॉजिटिव चार्ज विल स्टार्ट मूव टुवर्ड्स पॉइंट बी. एंड ये कब तक फ्लो होता रहेगा चार्ज का? पॉइंट ए से पॉजिटिव चार्ज बी तक जाएगा, एंड बी से उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज ए की तरफ ट्रैवल करने लगेगा. तो पॉजिटिव चार्ज ए टू बी मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज बी टू ए मूव करने लगेगा, एंड ये तब तक मूव करते रहेंगे चार्जेस जब तक दोनों तरफ पोटेंशियल जीरो हो जाता है, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो जाता है, दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाएंगे, तब तक
करंट का फ्लो, चार्ज का फ्लो होता रहेगा, अदरवाइज फ्लो विल स्टॉप। ठीक, एंड फ्लो स्टॉप हो जाएगा मतलब करंट स्टॉप हो जाएगा, मींस दोनों के बीच में कोई करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लास्ट ईयर जो सीखा था, दैट वाज क्रिएटेड बाय अ सेल। ठीक है ना, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस जिस डिवाइस से क्रिएट करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज सेल, है ना। एंड तब क्या हमने देखा था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये केमिकल रिएक्शन के कारण, सेल के अंदर आयंस बनने के कारण होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जब बनते हैं सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन में, हमने केमिकल रिएक्शन तो नहीं सीखी थी लास्ट ईयर, लेकिन सेल में हमने देखा था, है ना, कि कार्बन का ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, देन उसके अंदर पेस्ट भरा हुआ था इलेक्ट्रोलाइट का, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के केमिकल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जनरेट होते हैं, एंड उसकी वजह से उन दोनों टर्मिनल्स के बीच उन आयंस के कंसंट्रेशन में फर्क आता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है एंड करंट का फ्लो होता है। ठीक, एंड करंट का फ्लो क्या चीज है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ये लास्ट ईयर हमने सीखा हुआ था। ठीक, तो अब अपने को, हमने लास्ट ईयर भी ये चीज सीखी थी कि अगर हमने दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करने के लिए, है ना, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है दैट इज करंट, फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर। ठीक है, तो अगर किसी चार्ज को पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ जाएगा, फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है ना। तो वर्क डन जो है, एक पॉजिटिव चार्ज को टर्मिनल ए से लेकर टर्मिनल बी तक लेकर जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, ठीक, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब कैलकुलेशन वाले पार्ट्स देखते हैं इसके अंदर कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कैसे किया जाए। ठीक है, आपके पेज पर, इसी पेज नंबर 31 पर ये चीजें दी हुई है, मैं स्क्रीन पर भी शेयर करती हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल अगर कैलकुलेट करना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेल से क्रिएट किया हमने लास्ट ईयर की वो चीज देखी थी। एंड सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, जूल में किया हुआ वर्क डिवाइड बाय टोटल चार्ज ट्रांसफर, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्ट में मापा जाता है, इसलिए V इज इक्वल्स टू W बाय Q। ठीक है, दिस V पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू वर्क डन W इन जूल्स एंड चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ दोनों पॉइंट्स के बीच में, दैट इज Q, उसके बराबर होगा। सो V विल बी इक्वल्स टू W by Q, that means joule by coulomb। इसको SI यूनिट जो है that is called as volt and that is equals to joule per coulomb। ठीक है, joule per coulomb is called as work done। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमने देखा था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, ठीक, पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रैवल हुआ था, बट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ था फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, क्योंकि पॉइंट बी जो था वो नेगेटिवली चार्ज था, दैट मींस हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था वहां पर। तो एक्चुअली मूव इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड हम कहते हैं कि चार्ज पॉजिटिव फ्लो होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये मूव कैसे होते हैं, ठीक है, सेल के जो दो टर्मिनल्स हैं उन दोनों टर्मिनल्स में केमिकल रिएक्शन के कारण जो आयंस बनते हैं, इन आयंस के कारण आयंस की नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर दैट। इसका स्पीकर म्यूट नहीं है, स्पीकर म्यूट, गुड। तो एक्चुअली हम कहते हैं कि ये सेल से हमको इलेक्ट्रिसिटी कहीं करंट पास कराना हो तो हमको उसको कंडक्टिंग वायर्स लगाने पड़ते हैं, है ना। सेल के दोनों टर्मिनल्स पर अपने को क्या करना पड़ता है, कंडक्टिंग वायर देने पड़ते हैं। एंड कंडक्टिंग वायर्स किसके होते हैं,
मेटल्स के होते हैं, है ना। कॉपर का वायर लगाया जाता है जनरली। तो मेटल के ये वायर ऐसा क्या करते होंगे कि उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होने लगता है। सी डायग्राम नंबर 3.3 दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, इनके अंदर एक्चुअली ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। मेटल्स जो है ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, एंड सॉलिड स्टेट में होने के कारण क्या होता है, इनके अरेंजमेंट बिल्कुल बाजू बाजू में होता है। ये चीज हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ी थी, तब मालूम है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो डेंसली पैक होते हैं, इनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो बहुत पास पास अटैच होते हैं, उनके बीच में इंटर एटॉमिक स्पेसेस बहुत कम होती हैं, एंड देयरफॉर क्या होता है, एटम्स के अंदर जो मेटल के एटम्स हैं इनके अंदर लास्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक या दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड एक्चुअली जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है सेल से, तो ये क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मिलती। उस फोन इज नॉट म्यूट बेटा, कमालिका। ये ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, है ना, सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर जो माइनस चार्ज लिखा होता है ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो वहां क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस सेल के उस टर्मिनल से जब तार को कनेक्ट कर दिया जाता है, तब उन तार के जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है, कॉपर के एटम्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें ये एनर्जी आने लगती है, एंड उस तार के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक एटम से दूसरे एटम में जंप करके कंडक्शन करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं पूरे वायर के अंदर, कॉपर वायर के अंदर, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक्चुअली वीकली अटैच्ड होते हैं, क्योंकि वो सबसे बाहर के शेल में होते हैं, एंड बाहर हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो बाहर के शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जिनको बोलते हैं, तो ये आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री होने के कारण ये एक एटम से दूसरे एटम में ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया सबको अच्छे से? यस मैम। तो पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया, अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 32, लेट्स सी देन। सबसे पहले इटालियन साइंटिस्ट वोल्टा ने इलेक्ट्रिक सेल बनाया था, एंड इसीलिए उनके नाम पर ही पोटेंशियल डिफरेंस को नाम दिया वोल्ट। देन आप देखो पोटेंशियल डिफरेंसेस देखते हैं, छोटी वैल्यू एंड बड़ी वैल्यू के लिए, क्योंकि छोटा करंट तो छोटी छोटी डिवाइसेस के लिए होता है, हमको बड़ा करंट भी चाहिए होता है। सी मिली वोल्ट बोलते हैं, दैट इज 10 टू पावर -3 वोल्ट के बराबर होता है 1 मिली वोल्ट। एक माइक्रो वोल्ट जो होता है 10 टू पावर -6 वोल्ट के बराबर होता है। बड़ी वैल्यूज देखें पोटेंशियल डिफरेंसेस के, तो किलो वोल्ट जो है दैट इज 10 टू पावर 3 वोल्ट, एंड उससे भी बड़ा मेगा वोल्ट दैट इज 10 टू पावर 6 वोल्ट, ठीक है। नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एवरी एटम ऑफ मेटालिक कंडक्टर हैज वन और more outermost electrons which are very weakly bound to the nucleus. These are called as free electrons. And ये free electrons जो होते हैं ये ही ट्रांसफर होते हैं, एंड इन्हीं के मूवमेंट के कारण नेगेटिव चार्ज कैरी होता है, एंड इसी वजह से करंट सप्लाई होता है, करंट का फ्लो होता है, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही, इस चीज को पढ़ के रखना आप, एंड